साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया नहीं बल्कि इंडिया को ठोक दिए अहमदाबाद के अंदर। उन्हीं के होम ग्राउंड के ऊपर आकर भाई साहब अफ्रीका ने इंडिया को 76 रनों से हरा दिया। 76 रन की लानत अहमदाबाद के अंदर इंडिया को रिसीव हुई है, वो भी सुपर 8 के अंदर। भाई साहब आपसे इन्होंने बदला लिया, वो रिवेंज लिया। अगर आपको याद हो 24 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर आपने इनको फाइनल के अंदर हराया था, उसका इन्होंने आपसे बदला लिया, वो भी आप ही के होम ग्राउंड के ऊपर आकर 76 रनों से। ये जलालत इंडिया के जो मुंह के ऊपर गई है। 76 रन बहुत होते हैं, होम टीम को हराना, वो भी 76 रन से हराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये है कि हम शुरू से ही कहते हुए आ रहे थे कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस ये लक के ऊपर जीते हैं। और हकीकत में ये तमाम पिछले मैचेस अपने लक के ऊपर जीते हुए हैं। इनकी बैटिंग लाइनअप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। वो इनका एक टुल्ला है, उसकी शॉट क्वालिटी नज़र ही नहीं आती है। ये उसको प्रॉपर ओपनर मानते हैं, अभिषेक शर्मा को। हकीकत मायनों के अंदर वो टुल्ला है। हकीकत मायनों के अंदर अगर आप उसकी शॉट क्वालिटी देखें, बैट कहाँ जा रहा होता है, बॉल कहाँ जा रही होती है। और कमाल की बात यह है कि पहले तो इस टुल्ले से शॉट लग जाती थी, छक्का वगैरह चला जाता था, लेकिन अब टुल्ला इतनी बॉल्स डॉट कर रहा है और अगर कोई लग भी जाए बैट से तो ऊपर उड़ जाती है, कैच हो जाता है। आज भी टुल्ले का कैच हो गया। इससे पहले टुल्ले ने 3-0 रिसीव किए हैं इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ सीरीज़ों के अंदर इस टुल्ले ने बड़ी ज़बरदस्त इंडिया के लिए परफॉर्मेंस दी हुई है, तो इस टुल्ले को वो कुछ प्रीमियम अपना बल्लेबाज मान के चल रहे थे कि भाई ये तो हमारा प्रॉपर हिटर है, प्रॉपर ओपनर है, अभिषेक शर्मा। लेकिन भाई साहब ये टुल्ला है, कोई शॉट क्वालिटी नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है इस टुल्ले के अंदर। भाई साहब तुम्हारे बिल्कुल ही ख़त्म टुल्ला है ये तुम्हारा। आप समझ लो कि इसको मैं कहता हूँ कि कुछ ही अरसे के अंदर अंदर ये अगर ऐसी शॉट मारेगा तो ये इंडिया टीम से बाहर हो जाएगा। इसकी शॉट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई क्वालिटी शॉट नहीं है, सिर्फ बैट घुमाता है, जस्ट बैट पर लग गई तो या बाहर जाएगी। अगर वो भी देख लो अभी इस T20 वर्ल्ड कप में जो लग रही है कैच हो रहा है, आज भी कैच हुआ, बोश ने कैच पकड़ लिया। वो तो महाराज बीच में आया लेकिन कैच हो गया, बोश ने बड़ा ज़बरदस्त अभिषेक शर्मा का कैच किया। अब 76 रन जो आपको इस हार के साथ मिले अहमदाबाद के अंदर, आपके पास अब 2 मैचेस हैं, एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, एक वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। देखो भाई, जिम्बाब्वे को हराना इस टाइम के ऊपर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिम्बाब्वे बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। इसी के साथ वेस्ट इंडीज़ भी T20 वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। अगर एक मैच में भी चूक हो गई तो इंडिया हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप से बाहर। हालांकि ये अहमदाबाद वाला इनके पास अच्छा मैच था, इनके लिए जीतने के लिए आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर सेटलमेंट जारी किया हुआ था कि सुपर 8 में आएंगे तो इनका एक मैच हम अहमदाबाद के अंदर करवाएंगे, जहाँ पर इनका विनिंग रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त रहा इंडिया का। वहाँ पर इनको मैच मिला सुपर 8 का। यार अगर अपने होम ग्राउंड के ऊपर, अपने फेवरेट वेन्यू अहमदाबाद के अंदर अगर आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं तो फिर भाई साहब आप कहीं भी मैचेस नहीं जीत सकते। जैसी आज आपने क्रिकेट खेली, 76 रन बहुत होते हैं। इसका इफेक्ट आपको आने वाले अगले मैचेस में देखने को मिलेगा, जब आपके 2 मैचेस में से एक मैच भी अगर फंस गया तो। देखो इस वक्त अगर सिचुएशन देखी जाए तो आपका रन रेट डाउन हुआ है, पॉइंट कोई नहीं मिला अब, क्योंकि आप मैच हार गए, पॉइंट तो हारने के साथ मिलता नहीं है। लेकिन एक वो कहते हैं ना कि यार थोड़ा बहुत मुकाबला करके मैच को करीब लेके जाओ। बंदा हारता है आने वाले मैचेस के अंदर, रन रेट अच्छा होता है तो बंदा क्वालिफाई कर जाता है। लेकिन इंडिया 76 रन 76 रन से ये मैच आ रहा है, तो इसका इफेक्ट आपको आने वाले मैचेस के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी जो बात है वो ये है कि जिम्बाब्वे को हराओ, वेस्ट इंडीज़ को हराओ तो सेमीफाइनल का टिकट पाओ। अगर कहीं भी चूक हुई तो भाई साहब वापस ही अहमदाबाद का टिकट पाओ, फिर उसके बाद IPL खेलो, IPL में रन करो, IPL में ही छक्के मारो। अभिषेक शर्मा IPL में सेंचुरियाँ मारेगा, क्योंकि यहाँ पर तो उससे होनी नहीं है। वो प्रॉपर टुल्ला है, प्रॉपर हिटर नहीं है, प्रॉपर ओपनर बैट्समैन नहीं है, प्रॉपर टुल्ला है भाई साहब, वो प्रॉपर टुल्ला। शॉर्ट क्वालिटी कुछ भी नहीं है। अब एक की बात करें तो अलग बात है, तिलक वर्मा भी आज फेल हुआ है, इसी के साथ सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, सारे इनके प्लेयर फेल हुए। आज कोई भी नहीं चला। शुरू में ही 3 ओवर्स के अंदर इनके 3 डाउन कर दिए थे। जैनसन ने विकेट निकाली, अभिषेक का कैच, तिलक पीछे आउट हुआ, ईशान किशान को मार्करम ने आउट कर दिया, कैच हो गया उसका भी। मतलब शुरू के अंदर ही आपको उन्होंने पकड़ लिया था। अगर वो शुरू के अंदर नहीं पकड़ते फिर भी हम कहते हैं कि यार मैच आप निकाल सकते थे। लेकिन ये 76 रनों की जलालत, अगले 2 मैचेस जीतना इंपॉर्टेंट, अच्छे रन से जीतना, फिर सेमीफाइनल में जाना। मुझे नहीं लगता कि इंडिया सेमीफाइनल तक जाएगा, क्योंकि जिम्बाब्वे भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है
और वेस्ट इंडीज़ भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। तो फार देखो क्या होता है होम ग्राउंड के ऊपर जब ऐसे हालात हैं आपके, तो आगे पता नहीं आपका क्या बनेगा।